नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। सीधा अंबेडकर नगर लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। फर्जी गाड़ी के नंबर दिए जा रहे थे, जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। भाइयों बहनों, अगर सपा की सरकार होती और कांग्रेस की सरकार होती, क्या अयोध्या में राम जन्मभूमि का विवाद सुलझा होता? क्या ये लोग राम मंदिर बनाते? क्या ये लोग गरीबों को मकान देते? क्या ये लोग गरीबों को शौचालय देते? क्या ये गरीबों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर देते? क्या ये लोग गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देते? भाइयों बहनों, जब ये आपको कुछ भी सुविधा नहीं दे सकते, विकास नहीं कर सकते, आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकते, तो क्या आपको उनको समर्थन करना चाहिए? तो यही समझाने की आवश्यकता है, हर एक व्यक्ति को यही समझाने की आवश्यकता है। ये जाति के नाम पर लड़ाने वाले लोग बाद में जातिवाद का जहर घोल करके उन जातियों की सौदेबाजी करने का कार्य करते हैं। और भाइयों बहनों, उसके बाद फिर दंगों को भड़का करके निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने का काम भी करते हैं। प्रदेश में अराजकता पैदा करने का काम करते हैं। प्रदेश के नौजवानों के सामने विश्वास का संकट और पहचान का संकट खड़ा करते हैं। 2017 के पहले प्रदेश के नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही थी। 4.5 वर्ष में हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति के माध्यम से 1,61,00,000 लोगों को निवेश करवा करके यहां पे नौकरी उपलब्ध करवाई है। और परंपरागत उत्पाद और परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रशिक्षित करके 60 लाख लोगों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य भी हुआ है। भाइयों बहनों, पहले नौकरी निकलती थी, एक खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था, इतना हंगामा होता था कि कोर्ट को उसको स्टे करना होता था और उसके बाद नौकरी ठप। नौजवान बेचारा इंतजार करते करते बूढ़ा हो जाता था, नौकरी कभी नहीं आती थी। आज तो सरकार ने तय किया है, कोरोना महामारी से देश दुनिया जूझ रही है, हर नौजवान को सरकार टैबलेट भी देगी और स्मार्टफोन भी प्रदान करने का कार्य करने जा रही है। ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी होगा। पढ़ाई के साथ साथ परीक्षा भी ऑनलाइन हो पाएगी और इसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। टैबलेट और स्मार्टफोन नौजवानों को उपलब्ध करवा रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर में मौजूद हैं और यहां पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, जहां अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के साथ साथ वो विपक्ष पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं। जैसे जैसे अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे मुख्यमंत्री का जो तेवर है वो भी अब तेज होते जा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। उनकी जमानत जब्त कराने का अधिकार आपके पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए भाइयों बहनों, 2017 के पहले बिजली मिलती थी क्या? आज तो बिजली आती होगी ना। 2017 के पहले राशन मिलता था क्या? आज राशन मिल रहा कि नहीं मिल रहा है? तो भाइयों बहनों, यही अंतर है। सरकार के चेहरे बदले हैं, प्रदेश वही, तंत्र वही। केवल पार्टी की सरकार बदलने से कितना परिवर्तन हो सकता है, यह आज प्रदेश के अंदर और जनपद के अंदर भी देखने को मिल रहा है। ये 334 करोड़ रुपए की परियोजनाएं इस अकबरपुर विधानसभा के साथ साथ अंबेडकर नगर जनपद को प्राप्त हो रही है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम लोग दीपावली के आयोजन के साथ जुड़ेंगे और आप सबको मैं इसकी अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए आप सबका आह्वान करूंगा। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
तो अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को कर रहे थे संबोधित और यहां पर उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बताया कि कैसे हर वर्ग को साथ लेकर चली है बीजेपी सरकार, सबका साथ और सबका विकास किया है। तो वहीं विपक्ष पर भी करारा हमला बोला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कहा कि कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी जाती थी, पिछली सरकारों में आतंकियों की आरती उतारी जाती थी, हिंदुओं के साथ भेदभाव किया जाता था, ये मुख्यमंत्री ने कहा। और कहा कि इससे इतर हमारी सरकार में बिना धर्म देखे विकास किया जा रहा है, योजनाओं का फायदा हर एक तबके को पहुंचाया जा रहा है, हर एक धर्म को पहुंचाया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि पहले त्योहारों पर कर्फ्यू लगा दिया जाता था, यानी पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी बीच जालौन से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां रोडवेज बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। बीच सड़क पर जलकर खाक हो गई रोडवेज बस। बैटरी में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगी है। बस ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। उरई कोतवाली क्षेत्र के करसान रोड की ये घटना है। बीच सड़क पर आप देखिए, ये जो बस है वो जलकर खाक हो चुकी है। धुआं उठता हुआ इस बात की तस्दीक कर रहा है कि आग जो है वो भीषण रूप अख्तियार कर चुकी है। हालांकि जो क्लीनर और बस का ड्राइवर था उसने वक्त रहते कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जालौन की ये घटना है, जहां रोडवेज बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। बीच सड़क पर एक रोडवेज बस जलकर खाक हो गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। बैटरी में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगी है, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि बस ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई और फिर फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। उरई कोतवाली क्षेत्र के करसान रोड की ये पूरी घटना है। ये रोडवेज बस है जिसे आप तस्वीरों में जलता हुआ देख रहे हैं। बात अयोध्या की करेंगे, जहां फैजाबाद जंक्शन का नाम यूपी सरकार ने बदल दिया है और अब फैजाबाद जंक्शन का नया नाम अयोध्या कैंट कर दिया गया है। बता दें कि कुछ वक्त पहले फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या किया गया था और अब रेलवे स्टेशन का नाम भी बदला गया है। तो नाम बदल दिया गया है रेलवे स्टेशन का। आपको बता दें कि कुछ ही वक्त पहले फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या किया गया था और अब रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल दिया गया है। ने आज जो है फैजाबाद जंक्शन का नाम बदल करके अयोध्या कैंट रखा है। तो वहीं ऐसे कई जंक्शन हैं जिले के जो बदले गए हैं, जैसे मुगल सराय का नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है। तो साथ ही साथ अभी हाल ही में फैजाबाद जिले का नाम बदल करके अयोध्या रखा गया है। तो अयोध्या जिले की अगर हम बात करें तो अयोध्या जंक्शन के नाम बदलने के साथ साथ अयोध्या जंक्शन का काम भी बदला जा रहा है। अयोध्या जंक्शन को जो है पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाया जा रहा है और लाइन को आगे बढ़ाने का भी काम चल रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है तब से अयोध्या को एक पर्यटन स्थल बनाने के साथ साथ विकसित करने का भी काम कर रही है। साथ ही साथ अयोध्या जो है एक भव्य और दिव्य अयोध्या बन करके तैयार दिखाई पड़ रही है। अपने सहयोगी सर्वेश श्रीवास्तव के साथ ऋषि गुप्ता, एबीपी गंगा। देखिए, ये ट्वीट किया गया है सीएम ऑफिस की तरफ से और ट्वीट करके बताया गया है कि फैजाबाद जंक्शन का नाम अब अयोध्या कैंट करने का निर्णय लिया गया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट करने का निर्णय लिया है। अगली खबर मऊ से, जहां 27 अक्टूबर को होने वाले रैली पर ओपी राजभर ने बयान दिया है। कार्यक्रम के मंच पर गठबंधन के साथियों के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। रैली में ओवैसी की मौजूदगी पर सवाल टाल गए ओपी राजभर। सभी लोग बीजेपी से निजात चाहते हैं, ये ओपी राजभर ने कहा। 20 अक्टूबर के बाद से सरकार के 18 मंत्री हमारे संपर्क में हैं, ये बड़ा दावा ओपी राजभर कर गए। उन्होंने कहा कि अपनी सीट सुरक्षित करने की मांग मंत्री कर रहे हैं।
150 विधायकों के अंदर गठबंधन के बाद बेचैनी है। प्रियंका की प्रतिज्ञा यात्रा को राजभर ने ड्रामा बता दिया। देखिए, जब से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का औपचारिक ऐलान ओपी राजभर की तरफ से किया गया है, तभी से लगातार वो एक बार फिर से बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। हालांकि बीच में वो जरूर उनके तेवर थे, वो नरम पड़े थे और तब ये कयास लगाए गए थे कि हो सकता है कि ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिनके साथ पहले ओपी राजभर चल रहे थे, यानी असदुद्दीन ओवैसी, अब उनका क्या रुख होता है। और अगली अहम खबर बाराबंकी से वापस लखनऊ पहुंच गई हैं प्रियंका गांधी। लखनऊ में कॉल हाउस पहुंच गई हैं प्रियंका गांधी। प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाने बाराबंकी गई थी प्रियंका गांधी। आपको बता दें कि प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत कर रही है कांग्रेस, हो चुकी है और इसे जोन वाइज बांटा गया है। अवध, पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल, इन जोन में जाकर, इन सेक्टर्स में जाकर जो ये प्रतिज्ञा यात्रा है वो सरकार पर हमला बोलेगी और कहीं ना कहीं कांग्रेस की सियासी जमीन एक बार फिर से तैयार करने की कोशिश करेगी। प्रियंका गांधी पूरी तरीके से चुनावी फॉर्म में आ चुकी हैं। एक के बाद एक उत्तर प्रदेश के दौरे कर रही हैं और इसके साथ ही साथ बड़े बड़े ऐलान भी प्रियंका गांधी की तरफ से किए जा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने अंदाज में यूपी का चुनावी अभियान आगे बढ़ा रही हैं। आज प्रियंका गांधी ने बाराबंकी से प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत की और बाराबंकी जाते हुए प्रियंका गांधी खेतों में गईं और वहां मौजूद महिलाओं से मुलाकात की। महिलाओं ने प्रियंका गांधी को रोटी साग खिलाया। इसके बाद बाराबंकी में प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। माइक तो आगे कर दे, अपने प्रदेश को बदलेंगे। माइक आगे लीजिए, ये आप ले लीजिए, ले लीजिए। अम्मा माइक लगा दे, दीदी को लगा दीजिए। अम्मा ये पकड़ लो, ये पकड़ो, अम्मा माइक माइक लगा दी अम्मा जी। टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी, लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। दूसरी प्रतिज्ञा, किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। तीसरी प्रतिज्ञा, 2500 में गेहूं, धान, 400 पाएगा गन्ना किसान। चौथी प्रतिज्ञा, बिजली बिल सबका हाफ। कोरोना काल का बकाया साफ। पांचवी प्रतिज्ञा, दूर करेंगे कोरोना का आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000। आखिरी प्रतिज्ञा, 20 लाख को सरकारी रोजगार। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। ऐसे में मेरठ क्षेत्र में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए एबीपी गंगा संवाददाता सुधीर चौहान पहुंचे इलाके की एक मशहूर चाय की दुकान पर और वहां चाय की चुस्की के साथ ली लोगों की राय। तो आइए देखते हैं मेरठ में क्या चल रहा है। नमस्कार, हम पहुंचे हैं मेरठ में एक चाय की दुकान पर, जहां लोग आते तो चाय पीने के लिए हैं, लेकिन चाय गर्मा गर्म के साथ साथ उनके मुद्दे भी उतने ही गर्मा गर्म होते हैं। यहां पर खड़े हैं कुछ लोग, पूछते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। ये बताइएगा कि क्या चल रहा है, आजकल का माहौल चुनावी है, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है? चुनावी माहौल बहुत गर्म है। सभी पार्टियां अपना अपना जो तांत्रिक विद्या कह लो या फंगस कह लो, जैसे अभी कोरोना काल में ब्लैक फंगस, वाइट फंगस आए, तो ऐसे बहुत सारे फंगस आ चुके हैं। सब लोग अपना अपना गणित लगा रहे हैं कि सरकार किसकी आएगी। आम आदमी भी लगा रहा है। जो लोग सरकार से पीड़ित हुए हैं वो भी आइडिया लगा के बैठे हैं हमें वोट किसे देना है, और जो लोग सरकार के पक्ष में पैसा कमाए हुए हैं वो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तो पब्लिक का मूड है। लेकिन मेरे अपना अनुभव ये है कि हमारे प्रदेश में योगी जी की सरकार है, अच्छी सरकार चलाई है। 5 साल में गुंडा राज समाप्त किया है, गरीबी बिल्कुल समाप्त कर दी है। गरीबों को तो बिल्कुल ऐसा समझो कि है ही नहीं।
गरीब नहीं है हमारे अब उत्तर प्रदेश में, गरीबी ना है ना कभी होगी। आने वाले समय में अभी मैंने 4-5 जगह बोर्ड देखा, अब की बार भाजपा सरकार, नया विकास, कुछ ऐसी बातें दीवारों पे लिखी हुई हैं। तो सरकार विकास कर रही है, हमारा भी करा है। सरकार विकास कर रही है, इनके हिसाब से और भी लोग हैं जो चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। मन में उनके क्या चल रहा है, क्या चल रहा है आजकल? जी, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन की सबसे बड़ी वजह यह है अपराध, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी। जैसे आपने लखीमपुर का कांड देखा, उस पर पर्दा डाल ली थी सरकार पूरी तरीके से, मतलब किसानों को थार से कुचल दिया, और मगर सरकार उसे बचाने के चक्कर में, गृह मंत्री, राज्य मंत्री को बचाने के चक्कर में लगी रही, और एंड में जब किसानों का ज़्यादा दबाव हो गया तब जाकर उस पर एक्शन। लखीमपुर की घटना भी लोगों में इस समय चर्चा उसकी गर्म है। और बाबू जी, चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं आप, क्या चल रहा है मन में? मन में सर बहुत सवाल होते हैं, सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं। तो फिलहाल तो 2-3 साल से तो कोरोना ने ऐसा कर दिया है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि लोग, सरकार क्या कर रही है और आदमी क्या कर रहा है। इस टाइम परिस्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि आम आदमी को अपनी ज़िंदगी मोहताज दिखाई दे रही है। तो अब ऐसा चाहती है कि ऐसी सरकार आए कि उस नीचे स्तर को ऊपर थोड़ा करे, रोज़गार पैदा करे, चाहे सरकार कोई भी हो। आम आदमी को सरकार से मतलब नहीं है, उससे तो अपनी रोजी रोटी से मतलब है। तो वो यही चाह रही है कि हमारे भविष्य में कोई नेता ऐसा करे, चाहे कोई भी हो, बीजेपी हो, भाजपा हो, A to Z कोई भी हो। हमारे वरिष्ठ नागरिक भी हमारे साथ खड़े हैं। बाबू जी, कई चुनाव आप देख चुके हैं, फिलहाल अब फिर से चुनावी माहौल है, चुनावी चर्चाएं हैं, तो आपके हिसाब से क्या चल रहा है इस समय? मैं भी कृषक हूँ, सरकार अच्छी है, सब कुछ किसान विरोधी है, हम भी कृषक हैं, हम भी सताए हुए बैठे हैं। दूसरी चीज़ में महंगाई, कोरोना काल में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि घर का चलाना, रहता शहर में बढ़ गया, घर का चलाना भारी होता है। कारोबार गरीब का बिल्कुल खत्म हो गया, सरकार जो। और इसी के साथ न्यूज़@4 में बस इतना ही। देखते रहिए दीप्ति गंगा।